बोलते बलि कुछ मांगो। बोले आपकी भक्ति चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं भाई कुछ मांगना पड़ेगा। बोले नहीं चाहिए। तो मेरा आशीर्वाद है कि तू आगामी मनवंतर में इंद्र बनेगा, तब तक तू यहाँ पाताल में राज कर। तो बलि कहे कि और मांग लो। तो बोले भगवान आपको निरंतर मैं देखता रहूं। बोले ठीक है, जब तक तू नीचे राज्य करेगा तब तक मैं तेरा द्वारपाल बनकर रहूं। अब देखो भगवान भक्त के लिए द्वारपाल भी बन जाते हैं। भगवान भक्त के लिए द्वारपाल बन जा रहे हैं, मतलब सेवक बन जा रहे हैं भगवान भक्त के लिए। भक्त के लिए सेवक बना भगवान ने। भगवान के साथ बलि पाताल में गया, रहने लगे। कई वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान आ ही नहीं रहे थे घर। नारद जी से पूछा, नारद जी ने कहा वो तो अपने वरदान की वजह से वहां फंसे हुए हैं। बोले अच्छा, तो माँ लक्ष्मी अपना रूप बनाती है, अलग रूप बनाया। बलि के पास गए, बलि को राखी बांधा। बोले बहन क्या चाहिए? बोले जो आपका द्वारपाल है ना वो मुझे चाहिए। बोले इसको तो मैं नहीं दे सकता बहन, नहीं तो मैं आपको राखी बांधूं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़े। बोले ठीक है भाई ले जाओ। बलि को पता था कि ये माँ लक्ष्मी है जो हमसे नारायण को लेने के लिए आई है। बलि में दे दिया। एक मनवंतर में भगवान नारायण ने अपना मत्स्य अवतार लिया और सत्यदेव की रक्षा की। इस तरह अष्टम स्कंद के 24 अध्याय में मनवंतरों की कथा कही गई और अष्टम स्कंद को यहीं विराम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा आती है। परीक्षित से बताते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लेते हैं। सूर्यवंश में भगवान का रामोवतार होता है, जिसकी गाथा अगर मैं तुमको बताऊं तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं होगी राम कथा। तो चंद्रवंश की बात ही छोड़ दो, तो मैं तुमको छोटे रूप में बता सकता हूँ चंद्रवंश के बारे में, सूर्यवंश के बारे में छोटे रूप में तुमको अवगत करा सकता हूँ। ठीक है महाराज बताइए। बताते हैं कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के हुए श्राद्ध देव मनु हुए और उनके हुए श्राद्ध देव के नाम से पत्नी से उन्होंने एक विवाह किया। बेटी हुई जिनका नाम था इलावती। इलावती जैसे हुई व्यवस्थित मनु कहने लगे कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। तब त्वष्टा ऋषि ने बेटी की जगह पर बेटा परिवर्तन किया। बेटी हो गया था जिसे बेटा के रूप में परिवर्तन करते हैं और जिनका नाम सुमद्दुम्न रखा गया। बेटी से बेटी को परिवर्तन किया गया। इसके बाद बताते हैं कि मनु महाराज के 10 बेटे हुए और इन सभी से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। जिनमें से जो शरियाती थे उनकी बेटी सुकन्या ने चवन ऋषि का नेत्र फोड़ दिया। चवन ऋषि शरियाती के आश्रम के सामने बैठे हुए थे और बैठकर ही तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर में पूरा मिट्टी लग गया।
कई वर्षों तक तपस्या की, तो जो कीड़ा होता है वो मिट्टी से घर बनाता है, वो उनके शरीर में पूरा बना लिया। तपस्या पूर्ण होने ही वाली थी, उसी समय उनकी बेटी सुकन्या जाती है, देखती है यहाँ गीला गीला क्या है, तो बोले साफ कर देती हूँ उसका घर। ऐसा कर कर जैसे ही लकड़ी बुझाया कि नेत्र फूट गए, और नेत्र फूटा तो शरीर से एक उस मिट्टी से एक ऋषि प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही प्रकट हुआ तो बोले कि मैंने कार्य कौन सा कार्य किया जिस वजह से ऋषि की दोनों नेत्र फूट गई। फिर चमन ऋषि ने अश्वनी कुमारों को बुलाया और बुलाकर ऐसा चमन परास खाया कि बुढ़े से वो फिर जवान हुआ और सुकन्या से फिर विवाह किया। सुकन्या से विवाह किया। इन्हीं के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री का विवाह बलराम जी से हुआ। ये सूर्य वंश के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि इनके मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। नभग एकादशी के दिन द्वादशी आने में 3 रात हो गई। उसी समय द्वादशी पारायण कर ही रहे थे, तब दुर्वासा मुनि आ जाते। और जैसे ही दुर्वासा मुनि आए तो अम्बरीश जी ने प्रणाम किया कि अहो भाग्य, आप यहाँ पधारे। प्रणाम करके बोला कि हे भगवान, आप यहाँ आए हैं तो स्वल्पाहार ग्रहण करके जाइएगा। तो दुर्वासा जी सरोवर में स्नान करने के लिए गए। अम्बरीश जी उपवास था, लेकिन तीसरा दिन लगने वाला था, तो क्या किया जाए। तो कई ब्राह्मणों से पूछा कि मैंने अतिथि को भी आमंत्रण कर दिया है, करूं क्या। बोले एक काम करो, भगवान को भोग लगाओ भोजन का, और फिर तुलसी बस ग्रहण करना, तुम जल पीकर तुलसी ग्रहण कर लेना, दोष नहीं लगेगा। बोले जी गुरु जी। तुलसी ग्रहण कर ही रहा था, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बोले कि अरे दुष्ट अम्बरीश, मुझे आमंत्रण कर कर स्वयं भोजन कर रहा है। जटा निकाली, जटा निकालकर त्रिज्या को उत्पन्न कर दिया। जो मेरे अनुकूल नहीं रह सकता उसको जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मर जा, वही बढ़िया है। दुर्वासा जी ने अपने शिष्य को मारने के लिए त्रिज्या उत्पन्न कर दिया। ज्यों ही त्रिज्या उत्पन्न की, त्रिज्या को आज्ञा दिया कि जाओ इसे मारो, अम्बरीश को। अम्बरीश को मारने के लिए त्रिज्या आती है। उसी समय भगवान नारायण देखते हैं कि ये मेरा उपवास रहा है और इसे मरने कैसे दूं मैं, तो क्या करूं। अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, और जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा तो सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले त्रिज्या को नष्ट किया, और त्रिज्या को नष्ट कर कर दुर्वासा जी के पीछे चला गया कि मैं आज तुझे भी नष्ट कर दूंगा। दुर्वासा डरा, कई अस्त्र फेंके, उसके सामने युद्ध करने के प्रयास किए, लेकिन वो भगवान नारायण का अस्त्र है, वो किसी से रुकने वाला नहीं है। दुर्वासा जी भगने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करें। बोले क्यों। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ रहा है, इससे रक्षा करें आप मेरी। तूने किया क्या है भाई। बोले उनके भक्त को मैंने त्रिज्या भेजी थी, सब बताया अपनी बात। बोले भाई सब चीज से मैं बचा सकता हूँ, लेकिन नारायण के अस्त्र से तुमको नहीं बचा सकता। शंकर जी के पास जाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले कि मेरे अधिष्ठात्र का ये अस्त्र है, मैं तुमको नहीं बचा सकता, उपाय बता सकता हूँ कि जिसका ये अस्त्र है उसी के पास जाओ। नारायण के पास गए, नारायण से प्रार्थना की कि हे भगवान आप मुझे बचा लो। नारायण ने बोला जिसको मैं छोड़ देता हूँ उसको पकड़ता नहीं हूँ, जिसको पकड़ लेता हूँ उसको कभी मैं छोड़ता नहीं। कि जिसको मैं जीवित कर देता हूँ उसको कभी दोबारा मांगता नहीं हूँ उसके प्राणों को, और जिसको मैं मार देता हूँ उसको दोबारा जीवित करता नहीं। तो बोले अब क्या करें।
तो भाई जिसके लिए तूने त्रिज्या उत्पन्न की थी उसी से जाकर माफी मांगो, और वो अगर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है तो तब तू बचेगा। अब देखो 1 वर्ष तक दुर्वासा जी घूमते रहे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी बिना भोजन किए एक स्थान पर खड़े हुए थे, और 1 वर्ष तक वहीं खड़े रहे वो, क्योंकि गुरु को भोजन नहीं कराया था ना उन्होंने। तो अम्बरीश जी के पास ये दुर्वासा जी आते हैं, क्षमा मांगते हैं। बोले गुरु जी आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं, गलती तो मेरे से हुई है। बोले नहीं, मुझे इस चक्र से बचाओ भाई, नारायणी चक्र से। तो बोले एक ही बात है कि राम राम को बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। राम का नाम आप बार बार लोगे तो चक्र आपको बचाने के लिए तत्क्षण रहता है, और वही चक्र आपको मारने के लिए आया है। अम्बरीश जी सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़े, बोले कि अगर मैंने श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा की है तो आप वापस लौट जाइए। दुर्वासा जी अम्बरीश जी को प्रणाम करते हैं। बोले नहीं गुरुजी आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो दुर्वासा जी भगवान के पास गए, भगवान से बोले कि हे नारायण, आप अपने सुदर्शन को भी नहीं रोक सकते क्या। तो भगवान नारायण बोले अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ, जो भक्त बोलता है वही मैं करता हूँ, मैं भक्त का सेवक हूँ। मैं भगवान हूँ लेकिन भक्त का सेवक हूँ। मैं बताया कि जो मुझे निष्ठावान से मेरी पूजा करता है मैं उसकी सेवा करता हूँ। हनुमान जी ने निष्ठा रूप निस्वार्थ भावना से राम की सेवा की, राम ने हनुमान जी की सेवा की। क्यों? अच्छा हनुमान जी कैसे आए? एक समय भगवान नारायण श्री राम जी को 1000 नामों से नील कमल प्रदान कर रहे हैं। तो नील कमल प्रदान किए, तो नील कमल भगवान शंकर को प्रिय है। तो नील कमल जैसे ही दे रहे थे उसी समय नारायण के पास हजारों पुष्प रखे हुए थे नील कमल। तो उन्होंने नाम लेना शुरू किया, 1000 नामों से शुरू किया। उधर भगवान शंकर ने कहा क्यों ना भगवान नारायण की परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प गायब कर दिए। यूं ही एक पुष्प गायब हुआ, अंतिम आया था 8वां नंबर का। बोले कमल कहाँ गया, अब मैं आसन से उठ भी नहीं सकता, मेरे से क्या भूल हो गई। तो नील कमल ने भगवान नारायण ने अपने नेत्रों को ही नील कमल समझकर नेत्र को भगवान शंकर को अर्पित किया, क्योंकि भगवान शिव जी भगवान को नील कमल कहते हैं, नील कमल के नाम से संबोधन करते हैं। तो भाई आप मुझे नील कमल कहते हो तो मेरे नेत्र भी नील कमल है, तो मेरे नेत्र को ही आप रखें। तो भगवान नारायण ने अपने एक नेत्र को शिव जी को प्रदान किया। शिव जी तुरंत प्रकट होते हैं, बोलते हैं मैंने आज परीक्षा ली लेकिन परीक्षा में आप पास हो गए। जो ही आप परीक्षा में पास हुए तो क्या किया, शिव जी ने वरदान दिया कि हे नारायण आपको मैं वरदान देता हूँ कि जब आपका रामोवतार होगा, जिस तरह से आपने निस्वार्थ भावना से मुझे ये नील कमल अर्पित किया है, उसी तरह अगले जन्म में मैं 11वां रुद्र रूप बनकर अवतार ग्रहण करूंगा और आपका निस्वार्थ भावना से आपकी सेवा करूंगा। तब भगवान शंकर का 11वां रूप हनुमान जी के नाम से हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निस्वार्थ भावना से 1000 नामों से
नारायण ने नीलकमल अर्पित किया था, उसी तरह निस्वार्थ भावना से हनुमान जी ने श्री राम की पूजा की। फलस्वरूप ये हुआ कि अद्वितीय हनुमान जैसा कोई भक्त नहीं रहा राम का। हृदय में राम को रखते थे। कई प्रमाण बताए कि मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूँ, भक्त मेरे नहीं रहते हैं, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। जो भक्त कहता है ना वो मैं करता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। जैसे भगवान शंकर ने अपने भक्त भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया कि जिसके सर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब देखो, भगवान शंकर की प्रार्थना की, पूजा की, भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट होकर भस्मासुर ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे वर दीजिए कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब वो देखो, अब इसका चेकअप करना है। चेकअप करने के लिए क्या करूं भगवान, पहले आप ही को मैं तो भगवान शंकर वहां से भगे। अब भक्त नारायण के पास गए, नारायण की शरण में। नारायण ने कहा, ऐसा वरदान क्यों देते हो भाई जिसमें आप स्वयं फंस जाते हो? बोले इसका कोई मार्ग बताओ। बोले ठीक है, हम इसका कोई उपाय करते हैं। आप जाकर कहीं छुप जाओ अभी। नारायण ने एक स्त्री का रूप बनाया, विश्व सुंदरी का रूप बनाते हैं और फिर भस्मासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। भस्मासुर से कहे, भस्मासुर ने कहा कि ये सुंदरी कहाँ से आ रही हो? बोले कि हम स्वर्ग से आ रही हैं। बोले हमसे विवाह करोगी? बोले कैसे कर लूं, आप मुझे जानते हैं क्या कि मैं आपको जानता हूँ? बोले भस्मासुर बोला, मैं भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे वरदान मिला है कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। तो देवी ने कहा कि मेरे सर पर हाथ रखो। बोले नहीं 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 देवी, आपके ऊपर पूर्ण हाथ रखूंगा मैं, आप तो विश्व सुंदरी हो। बोले अच्छा, तो आप मेरे से विवाह करेंगे क्या? बोले एक ही शर्त पे करूंगी, अगर तू मुझे नृत्य में हरा देगा तो मैं तेरे से विवाह करूंगी। दैत्य तो दैत्य होता है, उसके पास भी तो कई कलाएं हैं ना। बोले ठीक है, हरा कर दिखाओ देवी। दोनों नृत्य करने लगे। नृत्य करने में ही अंतिम में ही भगवान नारायण ने अपने सिर पर हाथ रख दिया और यूं ही अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपने सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह भगवान नारायण शिव को भी बचाते हैं। बताओ, ऐसे भोले भाले हैं भगवान शंकर और नारायण। अब भक्त के सेवक हैं वो दोनों, भक्त के सेवक हैं, इसलिए तो उनका पूजन किया जाता है ना। बोलिए जी। फिर इसके बारे में बताया, एकादशी का उपवास थे, दुर्वासा को अमरीश ने बचाया। तत्पश्चात बताते हैं इनके वंश में मानधाता हुए। मानधाता की 50 बेटी, जिनका विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। और इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए, जो त्रिशंकु सदेह स्वर्ग जाना चाहते थे, सदेह शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन बीच में अटक गए, स्वर्ग नहीं जा पाए। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए। सगर की 2 रानी, एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी से 1। तो ये जो 60,000 पुत्र थे,
वो कपिल मुनि के आश्रम पर गए और कपिल मुनि का अपमान किया। और अपमान करते ही कपिल मुनि ने देखा मात्र जितने पुत्र थे सब भस्म हो गए। भाई किसी ऋषि महात्मा का आप अपमान करोगे तो जीवित थोड़ा ना रहोगे, भस्म हो गया। भस्म हुआ इधर शगर को पता चला, दूसरे बेटे कारण पूछा गया कि कैसे भस्म हुआ, तो बताया कपिल मुनि के पास ये लोग जाकर आतंक करने लगे, इस वजह से आपके हजारों पुत्र भस्म हो गए। तो इनका उद्धार कैसे किया जाएगा? तो उद्धार इनका एक ही चीज से हो सकता है, क्या? माँ गंगा जब इनको स्पर्श करेंगे तो इनका यूं ही उद्धार हो जाएगा। तो माँ गंगा तो यहाँ है नहीं, तो भाई भगवान नारायण के पैर में बोले अच्छा, तो तपस्या करना शुरू कर दी। दूसरी रानी से असमंजस ने भी तपस्या किया, अंशुमान ने भी तपस्या किया, अंशुमान से दिलीप से भगीरथ ने। इन सबने माँ गंगा को लाने के लिए बहुत प्रयास किया, माँ गंगा नहीं आ पाई। भगीरथ ने माँ गंगा को प्रणाम किया। माँ गंगा प्रसन्न हो गई, बोली कि मैं अब धरती आ सकती हूँ। बोले भगवती आप धरती आएंगी तो मैं आप एक ही कार्य करो, क्या कि गंगा तो मैं हूं लेकिन मेरे वेग को संभालने वाला को चाहिए, क्योंकि जो मेरी धारा है इतनी मोटी रहेगी कि पृथ्वी पर जाऊंगा तो पृथ्वी फट जाएगा। तो ऐसा करो कि किसी दिव्य शक्तिशाली पात्र लाओ जिसमें मुझे रखो और रख कर पृथ्वी पर मुझे छोड़ देना। बोले ठीक है, तो ऐसा कौन है जो आपके वेग को संभाल सकता है? तो ऐसा तो एक ही है, कौन? भगवान शंकर, जो अपनी जटा पर रखकर मुझे संभाल सकते हैं। बोले ठीक। भगीरथ शंकर जी के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की कि हे भगवान आप माँ गंगा के वेग को संभाल लेना, अपनी जटा पर रख लेना। बोले ठीक। भाई भगवान नारायण के पैर से जो जल निकला है उसे भगवान महादेव अपने सिर पर ही धारण करते हैं, क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ तो द्वादशी ही लगी थी। उसी दिन भगवान शंकर नारायण के दर्शन के लिए गए, और नारायण के दर्शन के लिए गए तो यशोदा माँ से प्रार्थना की कि हे माँ मुझे अपने लाला का दर्शन करा दें। तो अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था। अष्टमी से द्वादशी कितना दिन होता है? 4 दिन मात्र हुआ था, और 4 दिन में भगवान शंकर ललायित हो गए कि दर्शन करना है मुझे बालक का। यशोदा माँ के पास गए, यशोदा माँ ने कहा कि मैं अपने बालक का दर्शन नहीं कराऊंगी, तू गले में सांप लिया है, बिच्छू सब तेरे पास है, तू तो खुद दानव की तरह भगवान बोले कि माँ दर्शन करा दो, नहीं तो फिर मैं आपके गेट के आऊंगा। बोले मेरे घर में इतने गेट हैं कि तू यहाँ बैठा रहेगा, फिर भी मैं दूसरे गेट से निकल जाऊंगा। बोले कि आपके सभी गेटों में बैठा रहूंगा माँ। तो माँ बोली कि मैं अपने बच्चों को बाहर ही नहीं निकालूंगा। भगवान शंकर प्रार्थना करने लगे भगवान नारायण से कि हे नारायण आप ही कोई मार्ग बताओ। नारायण रोने लगे, रो रहे थे। रोते ही यशोदा माँ अंदर जाती है। अंदर जैसी गई, गोद में रखी, फिर भी रोए। तो शंकर जी ने कहा कि मेरे पास लाओ, चुप हो जाएंगे। अच्छा,
जैसे ही शंकर की गोद में गए, नारायण चुप हो गए। तो यशोदा ने कहा, अरे मेरा बालक आपकी गोद में चुप हो गया। बोले हाँ। फिर ले लेती है, और जैसे फिर मंगी फिर रोने लगी। बालक नारायण शिव के गोद में चुप था। भागीरथी बोला गया, जो गंगा है वो भगवान नारायण के पाद कमलों से निकली और निकलकर भगवान शंकर के जटा में आती है। जटा में जैसे ही आती है तो भगवान शंकर सभी जटा अपने बांध लेते हैं, बांधकर माँ गंगा को रख लेते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को लाया हूँ, छोड़ दीजिए। एक धारा छोड़ते हैं माँ को, बाकी धारा को जटा में बांध दीजिए। एक धारा छोड़े तो माँ भगवती बोली कि इसको कैसे, कहाँ से हम जाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। तो भगीरथ बोला कि माँ आप मेरे रथ के पीछे पीछे आना। बोले अच्छा ठीक। तो माँ भगवती गंगा नीचे जमीन पर आ जाती है, और आते ही एक नाम पड़ता है, भागीरथी गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। एक भजन तत्पश्चात कथान प्रवेश। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, 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 उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लक्ष्मी की जय जय, विष्णु की जय जय, 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 विद्या की देवी जय भारती की जय जय, विद्या की देवी भारती की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
आकर भागीरथी गंगा के नाम से जाना जाता है और वही गंगा हम सबको तारती है कि मेरा कोई संतान नहीं है, जबकि दशरथ की एक पुत्री थी जिनका नाम शांता, लेकिन पुत्री को संतान नहीं बोला गया, पुत्र को संतान बोला गया। पुत्र जो होता है वो नरक से हमको बचाता है, बेटी को संतान यहां नहीं बोला गया। कहते हैं कि जो दशरथ था बहुत सोचा कि अब मैं क्या करूं, चक्रवर्ती सम्राट हो चुका था, पुत्र नहीं था। गुरुदेव के आश्रम गया और आश्रम कैसे गया, चक्रवर्ती सम्राट है तो रथ पर बैठकर आगे 2 पार्षद पीछे 2 पार्षद चलते, साथ में सैनिक चलते और छत्र लगा रहता, तो ऋषिगण से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन नहीं, ग्लानी अंदर से हुआ, दुपट्टा रखे थे गले में, दौड़ते हुए अपने गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गया हो तुरंत महिपाला, चरण में गिर गए। गुरु जी के पास गए और चरण में गिरे और गुरु जी से बोले कि हे महात्मन, आज मेरा चौथाईपन आ चुका है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो इसके लिए कोई उपाय, कोई मार्गदर्शन करिए हमारा। बोले यज्ञ करो, यज्ञ से तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा, हाँ यज्ञ करो। यज्ञ किए, यज्ञ से यज्ञ नारायण प्रकट हुए, हाथ में खीर लिए थे, दिए कि अपनी रानियों को खिला देना, रानी को दिए और उन्हीं के वंश में राजा राम का अवतरण होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान रामलला का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र हुए, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। चारों पुत्र बहुत तेजस्वीवान थे, इतना तेज था कि एक बाण में पूरे विश्व को नाप लेते ये लोग। गुरु भी तो वशिष्ठ थे ना। राम ने बचपन में ही ताड़का को मारा। गुरु जी आए, गुरु जी दशरथ के आश्रम पर गए, बोले कि आपका पुत्र मुझे कुछ दिनों के लिए चाहिए। बोले क्यों? कि ये जो यज्ञ हम कर रहे हैं ना, यहाँ दानव लोग बहुत आते हैं। तो परीक्षित ने सवाल किया, तो क्या भगवान राम सीधे ही 20 वर्ष के हो गए? भाई भगवान राम आए तो उत्सव तो हुआ होगा। राम ने अपना छोटा जो 20 वर्ष की आयु है उसके अंदर क्या क्या किया वो नहीं बताएंगे क्या?
आप तो सीधा कह रहे हैं कि उन्होंने ताड़का को मारा अपने गुरु की मदद से और दानवों को संहार किया। तो भाई कुछ बताएंगे तब ना, वो तो हम भी जानते हैं। बोले ठीक है। राम जी का अवतार हुआ तो राम जी चमत्कार नहीं दिखाए, क्योंकि कहते हैं कि रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। राम जब जन्म लिए तो चमत्कार नहीं दिखाए, और कृष्ण जब जन्म लिए तो चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। पूतना का वध किया छोटा सा बालक ने, तृणावर्त को मारा, अनेकों असुरों का संहार किया बचपन में ही। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। जब कृष्ण जी जन्म लिए तो बताने लगे कि मैं भगवान हूं। राम जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर रावण को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूं तो वो मेरे से मरेगा नहीं, क्योंकि रावण ब्रह्मा जी से कहा था कि मेरे नाभि कमल में तो अमृत है, लेकिन मुझे अगर भगवान मारने के लिए आएंगे तो मैं मरूं ना। बोल ठीक है भाई, तो मानव से ही मरेगा, भगवान से नहीं मरेगा। इसलिए रावण को मारने के लिए भगवान आए, तो अपना चमत्कार नहीं दिखाए वो कि मैं भगवान हूँ। तो रावण को पता चल जाता तो वो तो मरता ही नहीं ना। तो भगवान राम अपना बचपन ऐसा व्यतीत किए कि दशरथ राम को देखे बगैर एक भोजन का निवाला ग्रहण नहीं करते थे। अपने पलकों पर रखे थे कि जहां जाते वहां कहते राम चलो बाजार चलते हैं, राम चलो राज्य घूमने के लिए चलते हैं, राम चलो बगीचा चलते हैं, राम चलो भगवान के लिए पुष्प तोड़ने के लिए चलते हैं, राम चलो पूजन करेंगे, राम चलो संध्या करेंगे। राम के बगैर दशरथ जी नहीं रहते थे। अब भाई चौथाईपन में तो पुत्र प्राप्त हुआ है ना, पुत्र जैसा पुत्र मंगा था वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ है। जो बालक को कहा जाता था वो करता था वो। लेकिन आज के बालक ऐसे नहीं है। आज के बालक क्या हो गए हैं कि माता पिता का भी कोई बात नहीं मानता, माता पिता के अनुरूप कार्य नहीं करता। कैसे कि एक समय हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी चल रहे थे, तो युधिष्ठिर जी ने से अर्जुन ने प्रश्न किया कि भैया यहाँ एक कुआं है, एक कुआं 4 कुएं को जल दे रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन 4 कुआं भी मिलकर एक कुएं को जल नहीं दे पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ऐसा क्यों है ये? तो बोले भाई कि एक माँ बाप अपने 10 पुत्रों का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन वही 10 पुत्र मिलकर एक माँ बाप का पूजन नहीं कर सकता। ये है दृश्य जो आने वाले कलयुग में ऐसा होगा। माता पिता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जन्म देने वाली माँ है कितने वर्ष तक अपने सुखों का परित्याग करती है और सुख का परित्याग करती है, तब पुत्र बड़ा होता है और वही पुत्र कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। कि माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तो माँ को कितना कष्ट होता है। जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो कहते हैं कि जितना दर्द माँ को प्रसव पीड़ा में होता है उतना ही दर्द मृत्यु के तुल्य के समान होता है। माताओं का दोबारा जन्म होता है जब बालक जन्म लेते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बालक ही जन्म लेता है, माता यहाँ से चली जाती है। और माँ को इतना कष्ट होता है
कि जब बालक हो गया तो बालक लवशंका कर देता है, तो उसी के साथ माँ सोए रहती है। गीला कपड़ा तो स्वयं पहनती है, लेकिन अपने पुत्र को सूखा कपड़ा पहनाती है कि मेरे बालक का स्वास्थ्य ठीक रहे, तबीयत खराब ना हो। बालक को अपने हीरे के समान रखती है। और बालक जो कहता है सो माँ करती है। बालक अगर भोजन न करे ना तो माँ भी भोजन नहीं कर पाती कि आज मेरे पुत्र ने भोजन नहीं किया है, मैं कैसे करूं। माँ जो रहती है अपने पुत्र के बालक को अगर डांट भी देती है तो हित के लिए डांटती है, और डांटने के साथ खुद रोती है कि आज मैंने अपने पुत्र को डांटा। और वही पुत्र आगे चलकर अपनी माता एवं पिता से क्या कहते हैं कि तूने क्या किया मेरे लिए। ये तो रही माँ की बात। अब बात आती है पिता की। तो पिता इतना परिश्रम करता है कि जो मेरा पुत्र है वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और ऊंचा मुकाम हासिल करे, तो नाम किसका होगा? पिता का। एक स्वार्थ तो रहता है कि बालक हो गया है, तो स्वार्थ ये रहता है कि भाई जब बुढ़ापा आएगा तो मेरा सेवा करेगा। लेकिन अपने सुखों का परित्याग कर कर पिता जो बालक या पुत्री जो मांगती है वो चीज पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये कहा भी जाता है कि पिता के धन से अपने शौक पूरा करते हैं बालक, लेकिन अपने धन से सिर्फ अपने जरूरत की चीज लेते हैं। अपने धन से सिर्फ जरूरत की चीज लेते हैं और पिता के धन से अपनी शौक पूरा करते हैं। क्योंकि पिता का धन तो फालतू है। पिता का धन फालतू है, इसलिए पिता का धन का कोई मूल्य बालक को नहीं रहता। फालतू पैसा बर्बाद करेगा। और वो जो पिता रहता है वो उसका मूल्य जानता है कि हाँ, लेकिन अपने सुखों का भी परित्याग करता है पिता। कि आज मैं अगर 2 घंटे ड्यूटी से छुट्टी करूंगा तो मेरा इतना पैसे का नुकसान होगा। अगर वह 2 घंटे मैं कार्य करूंगा तो ये पैसा मेरे पुत्र के कुछ काम आएगा। जैसा वर्कर कार्य करता है वैसा पिता अपने पुत्र के लिए कार्य करते हैं। और जब समय होता है, विवाह हो जाता है पुत्र का, तब अंतिम में जो कन्या से विवाह करता है वो कन्या भी ऐसी रहती है जिससे विवाह करता है, वो भी बोलती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या किया। तो बताओ, पिता ने तुमको जन्म दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चाहते तो तू जब गर्भ में था तो पिता कह देते हमारी औकात नहीं है इसको पालने की, इसको मार दिया जाए, तो गर्भ में ही मार दिया जाता है। लेकिन अपने सुखों का परित्याग करके आज तुमको इस मुकाम पर पहुंचाया है कि तू अपने हाथ से परिश्रम कर सकता है। फालतू तो तुमको अपने गर्भ से बाहर नहीं निकाले हैं ना, तुमको जन्म दिया, ये छोटी बात है। हम लोग मांग क्या करते हैं कि पिताजी ने मेरे लिए धन एकत्र नहीं किया, या फिर पिताजी ने मुझे एक मुकाम पर नहीं पहुंचाया, या फिर पिताजी ने मेरे लिए ये चीज खरीदा नहीं। तो ये बताओ, पिताजी ने तुमको जन्म दिया है तो उंगली पकड़कर कहाँ तक चलाएंगे भाई? चलना तो स्वयं से पड़ेगा। मार्ग दिखा सकते हैं कि इस मार्ग से जाएगा तो तेरे पैर में कभी कांटे नहीं गड़ेंगे, और इस मार्ग से जाएगा तो पैर में कांटे गड़ेंगे। तो वो तेरे अंदर होना चाहिए ना कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। और कहते हो कि पिता ने मेरे लिए कोई धन एकत्र नहीं किया, तो भाई तुमको हाथ पैर सब दिया गया है,
तो अपने बाहुबल से एकत्रित कर धन। सद्बुद्धि तो मिली है ना कि तू पागल है, बुद्धि तो तुमको दिया है ना ब्रह्मा जी के द्वारा। सजीव को भी ज्ञान रहता है, जो पशु पक्षी है उसको भी ज्ञान रहता है कि मैं भोजन कहाँ से ग्रहण करूं। अरे तुम तो जीव हो, तुम्हारे अंदर इतनी समझदारी प्राप्त हो गई। लेकिन हाँ, भगवान तुमको यहाँ भेजे हैं तो तुम्हारे लिए कोई कार्य दिए हैं, इसलिए तुमको यहाँ भेजा गया है। कि जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मुझे किस लिए बैठाया गया है कि आप सबको सत्संग कराने के लिए, और सत्संग कराने के लिए मुझे परख कर बैठाया गया है। तो सब जानते हैं कि ये हमको सत्संग करा सकते हैं, तब ना बैठाया गया। आपके अंदर योग्यता है तो आप कहीं नहीं झुकोगे। जैसे आप विद्यालय जाते हो तो विद्यालय जाते हो तो बहुत सारा पुस्तक आपने हाथ में रखा, बैग में रखा और पढ़ने के लिए विद्यालय गए। आज विद्यालय नहीं बचा है, आज स्कूल है। अब गुरु जी भी नहीं है, आज मास्टर है नहीं है, स्टूडेंट है। तो वो जो विद्यार्थी विद्यालय जाता है बोलता है कि कितना वजन है ये पुस्तक, और जब पढ़ाई करने के बाद वही विद्यार्थी विदेश जाता है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यहाँ प्रवेश करने के पहले अपना आईडी प्रूफ दिखाएं। इंग्लिश में लिखा है वेलकम। अच्छा ये बताओ, आप जब पढ़े ही नहीं रहते तो क्या विदेश चले जाते? जब आपने पढ़ाई की, जब वजन साथ में लिया, तब आप विदेश गए या फिर कोई कार्य किए, आपके अंदर योग्यता प्राप्त हुई। आपको पहले परिश्रम करना पड़ता है। जैसे किसान, एक किसान खेती करने के लिए 4 महीने 3 महीने मेहनत करता है खेत में, तब उसको जाकर अनाज प्राप्त होता है। उसी तरह तुमने जीवन भर पढ़ाई की, पढ़ाई करते समय तुमको याद आया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे खेलने कूदने का भी समय प्राप्त नहीं हो रहा है। तो भाई जब तुमको खेलने कूदने का समय नहीं मिल रहा है तो ये देखो कि जो खेला कूदा है उसके और अपने ऊपर फर्क देखो। जो खेल कूद कर रहा है वो बालक जगह जगह घूम रहा है, लेकिन तू पढ़ाई किया तो एक स्थायी रूप बैठकर उससे ज्यादा इनकम कर रहा है। पहले तूने वजन तो लिया, वजन लेने के बाद बिना वजन के तू कार्य किए। ऐसी विद्यालय एक ऐसा जगह है जहां आप बोझ तो लेकर जाते हो लेकिन वापस बोझ लेकर नहीं आते। वजन लेकर तो प्रवेश करते हो लेकिन बिना वजन का तुमको ज्ञान प्राप्त होता है। ये है विद्यालय। विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है और वही विद्या हमारे जीवन काल तक हमारे साथ रहती है। वो ज्ञान दिलाती है कि गर्म पानी में हाथ रखने से हाथ जल जाएगा। वो ज्ञान दिलाती है कि आग में हाथ रखने से हाथ जल जाएगा। वो ज्ञान दिलाती है कि आग में जल डालने से आग बुझ जाएगा। और वही माता पिता बताते हैं, वही माता पिता को कहते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया? मेरे लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। ये वो कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। ये बताओ भाई, माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? जो मंगा सो दिया। अपनी दवाई भी नहीं खरीदते थे लेकिन तुम्हारे लिए स्मार्टफोन खरीदा जिससे तू पढ़ाई कर सके। अभी कोरोना काल की वजह से कई बच्चों के पास स्मार्टफोन आया। क्यों? कोरोना काल में पढ़ाई रुक गया था तो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। तो गुरुजी ने कहा कि मोबाइल लो, मोबाइल से ऐप डाउनलोड करो और फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ।
तो कोरोना काल में अधिकतर बालक बिगड़ गए। किस वजह से? मोबाइल एक रूप से तक्षक है। तक्षक 7 दिन में परीक्षित को डसेगा या हमको डसेगा 7 दिन में, लेकिन ये जो मोबाइल रूपी तक्षक है वो हमको प्रतिदिन डसता है। हम लोग को करना चाहिए प्रभाते कर दर्शना। जैसे ही प्रभात सुबह उठे तो हाथ को मले और फिर कर का दर्शन करें, हाथों का दर्शन करें और चेहरे पर लगाएं और फिर धरती माँ का प्रणाम करें, प्रणाम करके गुरुजन का प्रणाम करें। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। प्रभाते मोबाइल दर्शनम। जैसे ही सुबह होगा तो सबसे पहले मोबाइल का दर्शन होगा कि डाटा बचा है कि नहीं, और दूसरा दर्शन होगा कि आज कल जो मैंने स्टोरी डाली थी उसे कितने लोग ने व्हाट्सएप में देखा, फेसबुक में देखा, इंस्टाग्राम पर देखा। आप बिस्तर पर लेटे लेटे मोबाइल को चलाते चलाते कम से कम 1 से 2 घंटा व्यतीत कर देते हैं, फालतू समय। ग्रंथ में कितने शास्त्र हैं, कितने उपनिषद हैं, अनेकों पुराण हैं, 18 पुराण हैं। उन पुराणों का क्या नाम है ये नहीं जानते हैं। बोलो, हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं कि राम के कितने भाई हैं ये तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम की बहन का भी नाम उल्लेख है। ये नहीं जानते होंगे, ये नहीं जानते होंगे। राम की बहन का नाम शांता, जो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। रामायण में तो राम की बहन का नाम उल्लेख ही नहीं है, राम का कोई बहन नहीं है, ऐसा बताइए। अच्छा, हम सब जन जानते हैं कि राम कृष्ण ये दोनों एक हैं, तो कथा क्यों सुनते हैं? कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि कथा हमको भाव से माँ तो नहीं जानती है ना कि कैसे पढ़ाई करना, क्या करना। तो इतना तो डांट लगा सकती हो आप लोग भी कि भाई जो गुरु जी पढ़ाए उसका रियाज कर। अच्छा, दूसरी बात, क्या पिताजी भी ध्यान नहीं देते बालक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और जब ध्यान नहीं देते तो बालक बिगड़ जाता है। फिर सारा दोष अपनी पत्नी के ऊपर डाल देते, तूने समझाया नहीं। तो भाई तूने भी तो कुछ बोला ही नहीं अपने पुत्र को, तभी बोला गया है संस्कार। संस्कार अगर हमारे पास रहते हैं तो हम कहीं भी हमारे चरित्र की चर्चा होती एवं हमारे बारे में चर्चा होती। अगर हमारा चरित्र साफ है तो हम कहीं भी चले जाएं हमारी चर्चा जरूर होगी। हाँ, कि हमारे ग्राम पर ऐसा एक बालक पढ़ने के लिए आता है जो बहुत होशियार है, बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा है पढ़ाई लिखाई। अच्छा, कई माँ बाप क्या कहते हैं, अपने पुत्र को उदाहरण देते हैं, देखो ये लड़का बहुत पढ़ाई किया, अच्छा किया है, तो वो आपका लड़का भी कर सकता है। आप ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देना सीखो। ध्यान देते हैं लेकिन वही बालक कहता है कि क्या किया माँ बाप ने, माँ बाप को इतना मूल्य नहीं देता है। भाई कि संसार लोभ के बस चलता है, और ये जो पुत्र है ना ये माँ बाप का मोल नहीं समझ पाते। सही बात है कि जब कोई चीज आपके पास रहता है तो उसका मूल्य हम नहीं समझ पाते। जैसे हमारे पास वस्त्र है, ये जो हमने कुर्ता पहना है अच्छा लग रहा है, अगर इस कुर्ते को हम सफाई ना करें इसका तो गंदा हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, फिर हम इसको पहन नहीं सकते। तो भाई हमने इसकी इज्जत नहीं की, तो जिसकी जो इज्जत नहीं करता वो उसका सम्मान थोड़ा ना करेगा। आप सम्मान करोगे तो आपका सम्मान होगा, और जब आप किसी का सम्मान करोगे ही नहीं तो वो आपका थोड़ा ना सम्मान करेगा। सर्वप्रथम सम्मान करना सीखो, तो सम्मान करोगे तो आपका सम्मान होगा समाज में। आप किसी को प्रणाम ही नहीं करते, आप सोचोगे कि हमको
ये व्यक्ति प्रणाम करे तो पहले अपने अंदर योग्यता लाओ। कैसी योग्यता? विनम्र हो जाओ। जैसे पानी कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। पानी को एक छोटे पात्र में रखो चाहे बड़े पात्र में रखो, पानी को यहाँ डालो चाहे वहां डालो, पानी अपना रास्ता निकाल लेगा चलने के लिए। उसी तरह हम सबको भी होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम अपना जीवन यापन कर ले। भरोसा भगवान पर होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम। कि जो होता है सो अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही अच्छा होता है। बोले हाँ महाराज, जो होता है सो अच्छा होता है, अच्छे के लिए ही अच्छा होता है। बोले इसका कोई उदाहरण दे मेरे को। बोले समय आएगा तब दूंगा मैं। सेनापति बोले समय आएगा तब दूंगा। ठीक। एक दिन अकबर जी अपने तलवार पर धार चेक कर रहे थे, उतने में ही अकबर का हाथ कट गया। और जैसे ही अकबर का हाथ कटा तो सेनापति वहीं खड़े थे। सेनापति के साथ ही युद्ध कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। उसका हाथ कट गया अकबर का। सेनापति ने कहा जो होता है सो अच्छा होता है, भगवान ने अच्छा ही किया। अब जो अकबर था बहुत गुस्सा आया। अरे दुष्ट, तेरे राजा का यहाँ हाथ कट गया, तू बोल रहा है अच्छा हुआ। इसको कारागृह में डाल, देखते हैं इसके लिए क्या अच्छा होता है। अब उसको कारागृह में डाल दिए और डाले तो 2 घंटे बाद राजा आता है, पूछता है क्यों भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है क्या? बोले महाराज जो होता है सो अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए ही अच्छा होता है। भगवान ने कुछ सोच कर मुझे अंदर किया है। बोले कि इसको 1 हफ्ता यहीं रहने दे, इसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। तो अकबर शिकार खेलने के लिए गए। सेनापति के साथ जाता था तो सेनापति को पता था कि जंगल में किधर से किधर निकलना चाहिए। नरभक्षी भी थे वहां। अकबर भटक गया और अपने सैनिकों से दूर हो गया। नरभक्षी ने देखा अकबर मुस्टंडा, पकड़ लिया उसको बलि देने के लिए। क्यों? क्योंकि नरभक्षी ने संकल्प लिया था। उनके पंडित ने कहा था कि अगर तू किसी की बलि देगा तो तेरे यहाँ पुत्र होगा। बोले अच्छा। तुरंत राजा सेनापति के पास गया। अरे भाई, भगवान ने मेरे साथ तो अच्छा किया, तेरे साथ क्या किया ये बता। बोला महाराज मेरे साथ तो और अच्छा किया। बोला कैसे? आपके तो हाथ कटे थे इसलिए आप बच जाते हैं, लेकिन मेरा क्या कहीं कुछ कटा है क्या? मेरा तो सिर से धड़ से सिर अलग हो जाता भाई, शरीर अलग सिर अलग हो जाता मेरा। मुझे सब लोग बंदी बनाकर मुझे मार देते, इसलिए भगवान के ऊपर मेरा भरोसा है। ये प्रमाण आपको दिया। तो भाई भगवान पर विश्वास रखो। विश्वास फलदायक। विश्वास अगर आप रखते हो तो भगवान आपको आपके कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे धर्म की रक्षा आप करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जब आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा। कौन सा धर्म? जो धर्म की हम रक्षा करते हैं ना, उन्हीं से बचते हैं।